IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC एक शुद्ध और व्यवहारिक रसायन की अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का एक संघ है जो अलग अलग कार्बनिक यौगिकों और आजकल अकार्बनिक यौगिकों को भी एक विशेष नाम देने लगे हैं। विशेष नाम दिया जाता है इस संघ के द्वारा अप्रूव होने के बाद। आखिर IUPAC की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं, लाखों की संख्या में कार्बनिक यौगिक रसायन ज्ञात हैं जिनके नामों को याद करना लगभग असंभव है। इसके अलावा एक ही यौगिक को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कार्बनिक यौगिक या किसी भी केमिकल को एक ही नाम से जानना आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी रिसर्च तभी अप्रूव मानी जाती है, तभी उसे रिसर्च या अनुसंधान का नाम दिया जाता है जब उसे अलग अलग देशों के वैज्ञानिक उसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा अप्रूव करते हैं, एक जैसा पाते हैं। इसलिए उस यौगिक का अलग अलग देशों में एक ही नाम होना आवश्यक है। हम आपको 2 एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे अलग अलग देशों में एक ही यौगिक के नाम अलग अलग होते हैं। सिरका, जिसे हम अचार या चाउमीन में यूज करते हैं, उसका मुख्य घटक होता है एसिटिक अम्ल, जो कि उसमें 10 से 12% तक, या कह सकते हैं 8 से 12% तक एसिटिक अम्ल होता है, शेष जल होता है और कुछ रंगीन कार्बनिक यौगिक होते हैं। मुख्य घटक होता है एसिटिक एसिड। भारत में उसे सिरका कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं वाइन एगर। उसी को आगे लैटिन में कहा जाता है एसीटम। एक ही यौगिक है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। इसी प्रकार जिसे हम चीनी कहते हैं, C12H22O11, चीनी, यहाँ पर चीनी या शक्कर कहते हैं भारत में, लेकिन उसी को अंग्रेजी में कहते हैं शुगर, जिसे लैटिन में कहा जाता है सैकेरो। एक ही केमिकल है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। यदि इसका हम एक ही नाम दे दें, एक यौगिक का, सभी देशों के वैज्ञानिक एक ही नाम से जाने, तभी उसकी स्टडी आसानी से की जा सकती है। इसलिए IUPAC नामकरण की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा इतने सारे कार्बनिक यौगिक हैं जिनके नामों को याद करना कठिन होता है, लेकिन IUPAC नामकरण के द्वारा उन्हें एक अलग अलग ग्रुप में बांटकर उनके नामों को आसानी से याद किया जा सकता है। उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिन्हें हम समजात श्रेणी, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो यही मुख्य रीजन है जिसके लिए हमें IUPAC नामकरण की आवश्यकता पड़ी। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कि क्यों IUPAC नामकरण की आवश्यकता पड़ी। थैंक यू।